साला अक्खा रात नींद नहीं आया, अक्खा रात भोला के बारे में सोचता रहा। क्या सोचा? एक आइडिया आया। अब क्या आइडिया निकाला है? देखो, हम भोला को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजें, वहां वो पढ़ेगा लिखेगा, एक फिट फाइन जेंटलमैन बन के बाहर निकले। अबे चुप है, बोर्डिंग भेजेगा? पहले बोर्डिंग को रहने की जगह है। मिस्टर रहीम, लाखों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, क्या ये नहीं पढ़ सकता? लाखों लोग जेल में भी रहते हैं, क्या तू जेल में रहेगा? ओए खोते दे पुत्रो, ओए फालतू बकबक क्यों कर दे पे हो? ओए पोले दे बारे जे सोचो, अरे सोचो उसे पालें कैसे हैं? चाचा, मेरे लिए आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे किधर जाएगा तू? कहीं भी, जहाँ मैं अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेने के तरीके सीख सकूं, अपना बोझ खुद उठा कर जीऊं और किसी पर बोझ न बन सकूं। बोझ? कौन बोल रहा है कि तू हम पर बोझ है? हाँ? मैं आप लोगों की बातें सुन चुका हूँ, आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान है ना, इसलिए मैं यहाँ से खुद ही चला जाता हूँ। ओए ओए पोलिया, ओए सोनिया मखना रे दोनिया, अरे तू ऐसे कैसे चला जाएगा? अरे लाले की जान, जो तुझको बोझ कहे वो खोतेदा पुत्र। हाँ, तू तो हमारा लगते जिगर है। छोड़ दीजिए मुझे। अरे छोड़ेगा कैसे बेटे, ये तो साला सड़ेला आइडिया मेरा ही था। बेटे तू ऐसा कर, तू मेरे दांत तोड़ दे, मेरी 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 आंख ही फोड़ दे बेटे, मेरी टंगड़ी तोड़ दे, मुझे लंगड़ा कर दे बेटे, मार मार के मेरा मेरा ऑमलेट बना दे बेटे, मगर जाना मत, जाना मत, तू मेरा ऑमलेट बना दे। जाएगा कैसे? ये तो हमारा शेर है, शेर, और शेर भागते नहीं है, दूसरों को भगाते हैं। अब देख तू, हम तुझे शेर से बब्बर शेर बना देंगे। और तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। इस शिव के मंदिर में तुम्हें ये वस्त्र, ये लिबास इसलिए पहनाया है क्योंकि तुम्हारा नाम रखा जाता है शिवा। शिव, जिसने संसार का जहर पीकर संसार में अमृत ही बांटा, तुम्हें भी वही करना होगा। बेसहारों का सहारा बनना होगा, गरीबों को उनका हक दिलाना होगा और मजलूमों को जुल्म से बचाना। चलो शिवा, अपने इस नाम, इसकी इज्जत और इसके मान को जिंदा रखने की कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो। मैं कसम खाता हूं, मैं हर गरीब के दर्द को अपना दर्द समझकर उसकी दवा बनूंगा। जुल्म की आग को मजलूमों के दामन तक पहुंचने से पहले मैं उसे अपने पैरों तले रौंद कर बुझा दूंगा। बेइंसाफी जहां सर उठाएगी, उसे इंसाफ की तलवार से काट दूंगा। आज से शिव के इस बेटे शिवा की जिंदगी का यही मकसद है, यही मकसद रहेगा। शिवा, इस अंगूठी में शिव की तीसरी आंख की शक्ति है, इसे अपने सीधे हाथ में पहन लो। जिंदगी के जंग में यह आंख जिसकी तरफ उठाओगे वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये त्रिशूल है जो शिव जी का निशान है। आज से इंसाफ के दुश्मनों के लिए तुम्हारे आने का ऐलान होगा। ये त्रिशूल जिसे भी एक बार छू जाएगा, वो फिर कभी भूल कर भी गरीबों का हक छीनने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। शिवा, तुम में तुम्हारी अपनी नहीं, बल्कि शिव की शक्ति है।
भगवान तू कहाँ है? तेरा इंसाफ कहाँ है? सचमुच तू इस दुनिया में कहीं है तो आज दिखा दे अपनी शक्ति। जुल्म के आग को बुझाने वाली हवा, गरीबों के दर्द की दवा, मेरा नाम है शिवा। छे बहुत जो हैं। चलो लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़ा हो जाओ सारे। अब खोते दे पुत्रो, अपने अपने बाप के पीठ पे बैठ जाओ। चलो फैंटास्टिक, टेरिफिक। अपन तो सारा दीवाना हो गया। शेर का माफिक, टाइगर का माफिक, डाकुओं को मार मार के सालों का बैंड बजा दिया। माय गॉड, अपने को ऐसा लगा जैसे हम फिर से जवान हो गया और हम तीनों का मिक्सचर बना के हमने शिवा बना दिया। चाचा, मैं आज जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी सीख पाया हूं, आप लोगों की तो मेहरबानी है। मगर एक काम और रह गया है, मेरे माँ बाप के कातिल का पता लगाना। बोला, हम अपने दोस्त के खूनी और अपने भाभी के कातिल को भूले नहीं है। नहीं, तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए बगैर चुपके चुपके हम ये दरियाफ्त करते रहे। हमें छानबीन जारी थी। वो कातिल कौन है ये तो हम जानते नहीं, लेकिन वो कहां है हमें मालूम है। शहर में जुर्म की काली दुनिया को वो बेताज बादशाह कहलाता है। इसलिए बोला, अब तुम ये जगह छोड़कर शहर जाना। शहर? हाँ, शहर में एक अखबार निकलता है, आवाज। उसके एडिटर हमारे पुराने दोस्त हैं। उनके नाम हम तुम्हें एक खत लिख के देंगे, तुम्हें वहां नौकरी मिल जाएगी। शहर में हमारा पुराना एक मकान है, तुम वहीं रहोगे। जुल्म के खिलाफ तुम शिवा बन के लड़ोगे, लेकिन अपनी आम जिंदगी में तुम्हें एक नए रूप में भोला बन के रहना होगा। वो किस लिए चाचा जी? वो इसलिए कि जब तुम जुल्म के खिलाफ लड़ोगे तो काली दुनिया के लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें वो नाकाम हो गए तो तुम्हें खरीदने की कोशिश करेंगे। इस बीच हो सकता है कि तुम्हें
वो आदमी मिल जाए जिसके दामन पे तुम्हारे माता पिता के खून के छींटे लगे हुए हैं।